नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हम पैंट में, प्लाजो में और सलवार में आसन कैसे निकालते हैं, उसके लिए कौन से फॉर्मूले यूज़ होते हैं। तो आज पूरे इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी आप किस तरह से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके आप अपने पैंट, प्लाजो और सलवार के लिए आसन निकाल सकते हैं। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफ़ी दिन से मेरे पास कमेंट आ रहे थे मैम हम आसन कितना लें पैंट में। तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है आसन निकालने में। वो समझ नहीं आता है उनको हम सलवार में कितना आसन लेना है हमको, या पैंट में कितना लेना है, या फिर प्लाज़ो में कितना लेना है। ऐसा नहीं है कि आप तीनों चीज़ों में, सलवार, पैंट और प्लाज़ो में सेम आसन लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैंट में आसन हमारा थोड़ा कम रहता है, प्लाज़ो में थोड़ा ज़्यादा रहता है, में हमारा एक्स्ट्रा आसन लिया जाता है। वही चीज़ों में हम आसन अलग-अलग तरह से लेते हैं। तो मैं आपको पूरा बताऊँगी आज कि आप सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, उनको यूज़ करके आपकी जो सारी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगी। और बिल्कुल ये परफ़ेक्ट बैठता है आसन, ऐसा नहीं है छोटा-बड़ा होता है, बहुत ही फिट बैठता है ये। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, कहीं से स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज़ो पैंट में हम आसन किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए, इसके लिए प्लाज़ो पैंट बनाने के लिए हमें दो नाप की ज़रूरत पड़ती है, एक हिप की और एक वेस्ट की। और वेस्ट का नाप आपको जहाँ से आप पैंट पहनते हैं वहाँ से लेना है। इसके ऊपर पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ डिटेल में, आपको वेस्ट कहाँ से लेना है, तो उस वीडियो को जाकर आप दे सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पैंट में यही चीज़ है, हमारी वेस्ट का नाप। अगर आप ये नाप सही से नहीं लेंगे तो आपकी पैंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। अगर आप वेस्ट का नाप सही लेंगे तो आपकी पैंट एकदम परफेक्ट बनेगी। तो दो नाप की जरूरत पड़ती है हमें प्लाजो पैंट की कटिंग करने के लिए। तो ये देखिए ड्राफ्टिंग है, देखिए मेरे ये प्लाजो पैंट की। अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो मैंने सेम उसी तरह से ये ड्राफ्टिंग की हुई है अपनी पैंट की, तो आपको पता होगा। तो मैंने थोड़ा समझाने के लिए आपको ये ड्राफ्टिंग की हुई है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। तो इसमें देखिए हमारा जो फॉर्मूला लगता है, तो वेस्ट निकालने के लिए हम हिप में, ये देखिए हमारा हिप है, ये फॉर्मूला है वेस्ट। ये हमारी जब पैंट बनाते हैं तो उसमें वेस्ट निकालने के लिए हमारा ये फॉर्मूला है, हिप का 4 + 1.5 इंच। तो ये आएगा। और आसन निकालने के लिए देखिए हमारा ये, अगर आप मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा वेस्ट निकालने का फॉर्मूला ये है हमारा पैंट में। मगर हम बात कर रहे हैं आसन निकालने की, तो आसन के बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो आसन निकालने के लिए देखिए ये फॉर्मूला है पैंट के लिए। वेस्ट को आपको भाग करना है 4 से और प्लस उसमें 1.5 इंच करना है। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, वेस्ट को आपको 4 से भाग करना है, प्लस उसमें 1.5 इंच करेंगे। जो भी आपका आता है वो आपका आसन होगा पैंट के लिए। तो मेरे साइज में जो वेस्ट है वो 36 इंच है। ये देखिए, 36 इंच है मेरे साइज में वेस्ट। अब 36 को हम 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 इंच, और 9 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 10.5 इंच। तो जो हमारा आसन निकलेगा वो 10.5 इंच निकलेगा पैंट के लिए। तो ये पैंट के लिए आपको ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि पैंट थोड़ी फिटिंग की बनती है। जो प्लाजो होते हैं थोड़े लूज होते हैं, तो उनमें हमारा आसन अगर हम कम रखेंगे तो खिंचाव होगा पहनने में। मगर पैंट हमारी फिटिंग की होती है। अगर इसमें हम आसन ज़्यादा रखेंगे तो हमें कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पैंट में हमारा जो आसन होता है बिल्कुल फिटिंग का होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम पैंट में थोड़ा आसन कम ही लेते हैं, ताकि बिल्कुल हमारे पहनने में कंफर्टेबल रहे। देखिए हमारा इस तरह से 10.5 इंच हमारा आसन निकला है पैंट के लिए। आपका जो भी साइज है, आपका वेस्ट साइज, आपको सेम यही फॉर्मूला यूज करना है, उसमें 1.5 इंच ही प्लस करना है। ऐसा नहीं है आपका अगर साइज हिप साइज ज्यादा है तो आप 2 इंच प्लस करोगे, 2.5 इंच प्लस करोगे, ऐसा नहीं करना है। जितना आपका साइज बड़ा होगा उतना ही फिर आपका जो आसन वो सही निकल के आएगा 1.5 इंच प्लस करने पर ही। और बहुत ही परफेक्ट बैठता है ये आसन, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है छोटा। आपको लग रहा होगा ये छोटा होगा 10.5 इंच, मगर ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हमारा बैक पार्ट है वो देखिए ऊपर से हमारा करीब 2.5 इंच हम बैक पार्ट एक्स्ट्रा लेते हैं। तो जो हमारे पीछे का जो आसन होता है वो बढ़ जाता है हमारा, तो बिल्कुल पहनने में कंफर्टेबल होता है। तो इसलिए छोटा नहीं पड़ता है आसन, क्योंकि हमारा 2.5 इंच ऊपर बढ़ जाता है आसन। और फ्रंट का हमारा 10.5 बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तरीके से आप अपनी पैंट के लिए अपने साइज के हिसाब से यही फॉर्मूला यूज करके अपना आसन आप निकाल सकते हैं। कटिंग की वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, तभी आपको अच्छे समझ आएगा। जब आप मेरी ड्राफ्टिंग ये कटिंग की वीडियो देखोगे तो वही ड्राफ्टिंग मैंने की हुई है, जिस तरह से मैं कटिंग करती हूँ
बहुत ही अच्छी पैंट बनती है, काफ़ी लोगों ने बनाई है, किसी की भी कोई शिकायत नहीं आई है इस पैंट को बनाने के लिए। तो ये हमारा हो गया पैंट का आसन निकालने का फॉर्मूला, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम सीखेंगे प्लाजो में हम आसन किस तरह से निकाल। प्लाजो की लूज प्लाजो या स्ट्रेट प्लाजो, जिस तरह से कटिंग करते हैं आप प्लाजो की, क्योंकि प्लाजो के भी कई तरीके होते हैं बनाने के लिए। तो प्लाजो भी हम कई तरीके से बनाते हैं, मगर किसी तरीके से प्लाजो बनाइए, उसमें आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है आसन निकालने के लिए। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, तो ये सही बैठता है आसन, ना कम ना ज़्यादा, बहुत ही अच्छा। ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपका आसन बैठेगा। तो जो हम प्लाजो बनाते हैं उसमें हमें सिर्फ हिप के नाप की जरूरत होती है, इसमें हमें कोई वेस्ट का नाप नहीं चाहिए होता है। इसमें सिर्फ हमें जो हमारा हिप साइज़ है उसका नाप लेना होता है। तो देखिए, तो इसका हमारा देखिए फॉर्मूला है सिंपल सा। हिप को आपको डिवाइड करना है 4 से, और प्लस उसमें 2.5 इंच करना है आपको। सिर्फ आपका ये सिंपल सा फॉर्मूला है। हिप को 4 से भाग करना है, प्लस 2.5 इंच करना है। तो मेरे साइड में जो हिप है वो 40 इंच है। 40 को अगर हम 4 से भाग करेंगे 10 इंच आएगा, 10 पे हम 2.5 करेंगे प्लस, तो हमारे पास 12.5 इंच होगा। तो यही हमारा आसन होगा। तो आप चाहे किसी भी तरह का प्लाजो बनाइए, एक सिलाई वाला बनाइए, लूज प्लाजो बनाइए या स्ट्रेट प्लाजो बनाइए, आपको प्लाजो में आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। आपको हिप का 4th पार्ट करके उसमें 2.5 इंच प्लस करना है, बिल्कुल परफेक्ट बैठता है ये। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैं स्ट्रेट प्लाजो की जो कटिंग देखी होगी वो मैं फ्रंट कपड़े का सेंटर लेके मैं कटिंग करती हूँ। तो ये उसी की ड्राफ्टिंग है। और भी तरीके से मैंने प्लाजो की ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग बताई हुई है। तो 2-3 तरीके से मैंने बताई हुई है आपको। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी पहले, तो इस तरीके से मैंने जो कपड़े का सेंटर लेके हमने इसकी ड्राफ्टिंग करी है। बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है इस तरह से प्लाजो बनाने से। और भी 2-3 तरीके मैंने बताए हुए हैं प्लाजो बनाने के लिए, लूज प्लाजो के लिए, मगर फॉर्मूला सब में यही लगेगा आपका। तो अगर आप प्लाजो बनाते हो तो आपको यह फॉर्मूला लगाना है। आप इसको नोट कर ले नोटबुक में, यही आपको फॉर्मूला लगाना है और बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। बैक पार्ट में आपको हमेशा एक्स्ट्रा लेना है। देखिए, इसमें मैंने बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अगर आप इस तरह से एक्स्ट्रा लेते तो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है। थोड़ा आपका आसन बैक साइड से बढ़ जाता है, जबकि हमारा जो बैठने पर खिंचता नहीं है। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। जो लूज प्लाजो होते हैं, स्ट्रिप प्लाजो, थोड़ा उनमें हमारा आसन थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है, क्योंकि थोड़े से वो लूज होते हैं। तो अगर हम टाइट आसन रखेंगे तो उसमें खिंचाव होगा, इसलिए हम थोड़ा इसमें हम 2.5 इंच बढ़ाते हैं। पैंट में मैंने 1.5 इंच बढ़ाया था, इसमें मैंने 2.5 इंच बढ़ाया है। और अगर आप अफगानी सलवार बनाते हैं, अफगानी सलवार भी कई तरीके से बनती है। प्लाजो स्टाइल में बनती है अफगानी सलवार। प्लाजो स्टाइल में अफगानी सलवार बनाते हैं तो आपको उसमें भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, 2.5 इंच वाला। अगर आप अफगानी सलवार को आप सलवार स्टाइल में बनाते हैं, बेल्ट लगा के ऊपर, जिस तरह से सलवार बेल्ट वाली सलवार बनाते हैं उस तरीके से बनाते हैं, तो उसमें हमारा अलग तरीका होगा आसन। प्लाजो स्टाइल में बनाते हैं सलवार अफगानी, तो उसमें आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। तो पैंट के लिए हमने 1.5 इंच प्लस किया था, प्लाजो के लिए हम 2.5 इंच प्लस करेंगे। आपका चाहे जो भी साइज है आपको 2.5 इंच ही प्लस करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपका। चाहे आपका हिप साइज 48 है या 46 है, आपको 2.5 इंच ही प्लस करना है। बिल्कुल सही बैठता है आपका, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। कम ज़्यादा बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी आसन की। तो इस तरीके से अपने प्लाजो के लिए आप आसन निकाल सकते हैं। तो हमने पैंट का भी फॉर्मूला देख लिया है हमने, प्लाजो का भी देख लिया। अब हम सलवार का देखते हैं, ड्राफ्टिंग है। तो इसके लिए देखिए कोई फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे सलवार के लिए। इसमें हमारा आसन जो है थोड़ा लूज ही चलता है हमारा। सलवार में हम छोटा आसन नहीं रखते हैं, क्योंकि थोड़ी सलवार खुली खुली बनती है। अगर आप आसन छोटा रखोगे तो उसमें खिंचाव आएगा। तो सलवार के लिए हमारा आसन लूज ही चलता है। चाहे आप कली प्लाजो बनाइए, या फिर आप जो अफगानी सलवार होती है सलवार स्टाइल में उसमें, या बेल्ट वाली सलवार में, पाकिस्तानी सलवार में, जिसमें भी आप ऊपर बेल्ट लगाते हैं, तो चाहे आप कोई भी सलवार बनाइए, सलवार में आपको आसन थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेना होता है। थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कितने साइज में आपको कितना आसन लेना होता है सलवार में। तो अगर जिनका हिप साइज कम है, काफ़ी जिनका हिप साइज 46 है, 48 है, 30 है, 32 है, 34 तक है, तो उसमें आप आसन 13 इंच ले सकते हैं या फिर 14 ले सकते हैं। इतना आसन आप ले सकते हैं।
अगर आपका हिप साइज 36, 38, 40, 42, 44 और 46 तक है तो आप आसन सलवार में 15 इंच ले सकते हैं। 15 ज़्यादा आपको नहीं लेना है। अगर आपका हिप साइज ज़्यादा है 48 है, 50 है, 52 है, 54 है, 56 है, उससे ज़्यादा है, तो इसमें आप आसन 16 ले सकते हैं। 16 से ज़्यादा आपको आसन नहीं लेना है। अगर आप 16 से ज़्यादा आसन लेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा आसन हो जाएगा, तो 16 से ज़्यादा आपको आसन नहीं ले सकता। आप 16, 15 तक आसन या 13 तक आसन ले सकते हैं। तो इसमें उम्मीद है आपके जो भी कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। तो अब आगे से अगर आप कटिंग करेंगे पैंट प्लाजो की या सलवार की, तो आप इसी तरीके से कर देखिए, बना कर देखिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में आपका सही बना है या नहीं बना है। अगर आपको इन सब की कटिंग देखनी है पैंट की, प्लाजो की, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें मेरे सभी प्लाजो, पैंट और सलवार की वीडियो है, तो वहाँ से देखकर आपकी सब कटिंग और स्टिचिंग देख सकते हैं। तो वीडियो देखोगे तो आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी और सबका आपको तरीका बिल्कुल अलग अलग मिलेगा, आसन निकालने का, वेस्ट निकालने का और कटिंग करने का पैंट की। मगर जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से आप बनाकर देखिए। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। मुझे उम्मीद है आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ आपको पूछना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।